जय हिंद सभी आदमी को। सबसे पहले जय हिंद। आज 9 तारीख है और मैं सोचा कि आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए। तो ये ब्लॉग बस रनिंग से रिलेटेड होगी, लर्निंग लाइफ से रिलेटेड होगी और मेरा कुछ पर्सनल ऐसे चीज़ हैं उससे रिलेटेड होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं ब्लॉग। ब्लॉग में क्या होगा, सबसे पहले अभी कि हम मॉर्निंग में आए हैं घूमने। आप देख गाँव के पास में आया हूँ, गाँव के रोड पर हूँ और ये नज़ारा है, ठीक है। ये नज़ारा हमारे गाँव का है, ठीक है। तो हम अभी घूमने के लिए आए हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि अभी मैं इंजरी से हूँ तो इसलिए रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ पिछले 1 सालों से। तो आप बोलोगे इतना लंबा इंजरी क्यों, तो एकेडमी के चक्कर में भी मेरा थोड़ा प्रैक्टिस डाउन था। तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ आपको 11 तारीख से। तो 11 तारीख से तो आपको ब्लॉग जाएगी कि मैं सुबह में क्या किया क्या नहीं किया, मतलब रनिंग करने के लिए कैसे गया तो क्या खा के गया, क्या डाइट लेता हूँ, वहाँ पे स्ट्रेचिंग किया कि नहीं किया, वर्कआउट किया कि नहीं, मतलब रनिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ का आपको ब्लॉग वहाँ पे जाएगी। तो इस ब्लॉग को मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है कि रनिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी की ज़्यादातर हमारे साथी तैयारी करते हैं, भाई तैयारी करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो इंडियन आर्मी के ही गया था और मेरा टाइमिंग था पिछले 8 महीना के अंदर 4:40 डाउन था इंडियन आर्मी के। तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रेनिंग कराऊंगा और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर करा सकता हूं आप लोगों को। तो वो जो ब्लॉग पड़ेगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि मैं रनिंग जब सो के उठा तो मैंने क्या किया। सबसे पहले फ्रेश होऊंगा, तो वो चीज़ के बाद मैंने रनिंग से पहले क्या क्या डाइट लिया। और अभी ये गाड़ी जो बहुत ज़्यादा अल्लाह कर रहा है, ठीक है। इस गाड़ी जाने के बाद हम आपको अब ये गाड़ी चली गई तो मैंने सो के उठा तो मैंने रनिंग से पहले ग्राउंड जाने से पहले मैंने क्या डाइट लिया। अगर मैं ग्राउंड पे चला गया तो ग्राउंड पे जाने से पहले मतलब ग्राउंड पे पहुँचने के बाद हम उसने क्या क्या स्ट्रेचिंग किया, मैंने वर्कआउट किया या नहीं किया। तो ये चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम अगर प्रैक्टिस करने जाते हैं तो प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, क्या रूटीन रहना चाहिए, अगर हम डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपना रिपीटेशन पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिसाब से, क्योंकि हमारा एंडुरेंस काफ़ी बेहतर होना चाहिए तब जाके हमारी रनिंग बेहतर होती है। तो इतना आसान नहीं है रनिंग कि हम 1-2 महीना या 3 महीना 1 साल 2 साल बना ले, काफ़ी समय लगती है। क्या है ना कि डाइट की मैं बता दूँ आपको, डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हर एक चीज़, आप जिम करते हो, रनिंग करते हो या आप नॉर्मल फिटनेस की तैयारी करते हो, डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में, ठीक है। तो डाइट पे ध्यान रखना, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। ये ब्लॉग बस वैसे ही मैं आपको बताने के लिए बनाया हूँ कि मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ। और भाई एक चीज़ मैं और बता दूँ जैसे लोग बनाते हैं एडिटिंग, भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मैं एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने नहीं आता है और मैं किसी को दूंगा करने के लिए तो सिंपल फंडा भैया, ये दुनिया पैसा का है और सभी आदमी पैसा लेंगे। तो मेरे पास पैसा नहीं है मैं बस कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर बनाने की, ठीक है। तो पहले बता दूँ, एडिटिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। और यहाँ पे लोग क्या देखना चाहते हैं, एडिटिंग वीडियो। तो मैं भाई आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँगा, क्योंकि मैं रनिंग करूँगा। अगर सुबह में 4 घंटा ग्राउंड पे दूंगा, शाम में 4 घंटा दूंगा और भी दिन में रेस्ट लेंगे, मतलब बहुत सारा वर्क होती है, एक ही रनिंग ही नहीं है, बहुत सारा वर्क है, क्योंकि बच्चे लोग को भी ट्रेनिंग कराना होता है तो एडिटिंग नहीं करूँगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत बेहतर लगेगी, क्योंकि ये ब्लॉग केवल रनिंग से रिलेटेड होगी और मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मैं कब क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, हर एक चीज़। जैसे कि अब देखो, अगर ज़िंदगी में बेंचोद हम रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं बनेगा। आप देखिए ना, आपके अगल बगल में पैसे कमा रहे हैं लोग, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे से पैसे कमा रहे हैं लोग। और हाँ, सोशल मीडिया से, जैसे आप सभी आदमी को पता कि इंस्टाग्राम पे मेरा लगभग 1 लाख फॉलोअर्स है, मेरे फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है। तो मैं इससे इनकम करता हूँ, मैं इससे इनकम हो रहा है मेरा। तो कैसे हो रही है मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। मैं दिन भर में कितना पैसा कमाता हूँ, नहीं कमाता हूँ, मैं हर एक चीज़ बताऊँगा भाई। सिंपल फंडा, अगर मेरे से किसी आदमी को हेल्प हो रहा है तो मैं करूँगा। और एक चीज़ और, अभी 9 तारीख चल रही है और ये जो वीक है ये चूतिया वीक है, ये बहनचोद बहुत सबसे घटिया वीक है, क्योंकि ये झूठा वीक है। क्योंकि यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन हम लोग वैलेंटाइन डे नहीं, ब्लैक डे मनाएंगे। क्योंकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे कई वीर सैनिक शहीद हुए थे। इस शहीदों में उनका क्या मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा फीलिंग बैड हो जाता है। पर अगर बहनचोद किसी ने अगर
ये वैलेंटाइन डे मनाए तो उससे बड़ा रंडी कोई नहीं होगा, रंडवा कोई नहीं होगा। मैं फ्रैंकली ये ओपनली गाली दे के बता रहा हूँ, मैं ओपनली, क्योंकि भाई अगर आप देश से प्यार करते हो तो आप वैलेंटाइन डे मत मनाओगे, सिंपल फंडा है। अगर मनाना है तो शिवरात्रि मनाओ, शिवरात्रि हो रही है, ठीक है। मैं इतना चीज़ बताना चाहता हूँ। खैर तो ये बता दूँ, मैं रोड पे ही हूँ और मैं इसी रोड पे मतलब जब जिस दिन रोड रनिंग होता है तो मैं रोड रनिंग के लिए इसी रोड पे आता हूँ रनिंग करने के लिए, ठीक है। वैसे मेरा चेंजिंग होता रहता है, मैं ग्राउंड कौन सा मतलब 7 दिनों में कम से कम 4 ग्राउंड चेंज होती है, 4 ग्राउंड। अब मैं टिप्स थोड़ा इंक्लूडिंग बताऊँ इसमें कि आप अपने आप को बेहतर कैसे साबित, थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे बताता हूँ, अपने आप को बेहतर साबित कैसे कर सकते हैं। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, हम किन किन को साबित करें कि हम बेहतर हैं? भाई हम बेहतर नहीं हैं, हम खुद को साबित करेंगे, केवल एक इंसान को। हम खुद से लड़ेंगे, केवल किससे? हम खुद से, ठीक है। हम 140 करोड़ लोग से लड़ेंगे, हम साबित करेंगे तो मर जाएंगे, उतने में तो 10 जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी हम साबित नहीं कर पाएंगे इतने लोगों को। इसलिए आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करो कि आप बेहतर हो। दूसरे को कहने से नहीं कि हम बुरे हैं, अच्छे हैं, दूसरे के कहने से हमेशा खुद पे बेहतर करो। आप बेहतर हो, आप मानते हो, अगर आप गलत हो तो उसको मानो और उसको बहस करो। पास्ट जो हुआ उसको भूल कर हम प्रेजेंट और फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पास्ट था वो बीत गया और प्रेजेंट हमारे हाथ में है, फ्यूचर हमारे हाथ में, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपना जो समय है वो इन्वेस्ट करें अपने अच्छे कामों पे, ख़राब कामों पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे पास लाइफ ये बहुत कम समय है। क्योंकि आजकल के लोग 60 साल 65 साल बहुत हुआ जो लॉन्ग लाइफ ऑफ होती है, ठीक है। अब क्या है ना कि अब हमारा जो क्या है, हमारे जो देश में जो ये वातावरण चल रहा है, ये धुआं निकलता रहता है, मतलब वायु प्रदूषण है जो बहुत ख़राब हो चुका है इसकी वजह से। तो मैं हमेशा चीज़ बताता हूँ, अपना जो समय है वो आपको अपने बेहतर चीज़ में फोकस करो, ठीक है। आपका बेहतर समय तब आएगा जब आप बेहतर करोगे। आप बेहतर हो, दूसरे से भी बेहतर हो, पर दूसरे से ज़्यादा मेहनत करोगे तब बेहतर हो। मैं हमेशा एक चीज़ जानता हूँ भाई कि मैं ना हमेशा नेवर गिव अप और बिलीव इन योर सेल्फ पे काम किया, क्योंकि नेवर गिव अप तो कभी भी हार नहीं मानने का, और बिलीव इन योर सेल्फ मतलब कि आप अपने आप पे विश्वास रखो, क्योंकि अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं 11 तारीख से आप लोगों को ब्लॉग रनिंग से रिलेटेड लाऊंगा, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी, ठीक है, जिससे आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकोगे अपने आप को। क्योंकि खुद को साबित करो यार, दुनिया को साबित करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितने आदमी को हम साबित कर पाएंगे कि हम बेहतर हैं, ये चीज़ मानना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम अभी अपने मेरा एक ग्राउंड है अपना, अभी तो गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा गाँव है पंचोब, ठीक है, ये हमारा पंचोब नगरी है और बिहार राज्य के दरभंगा जिला में पड़ता है। और ये ग्राउंड के बगल में पानी टंकी है, ठीक है, ये पानी टंकी है और यहाँ पे रोड है, ठीक है। यही चीज़ बताना चाहता हूँ भाई। मैं एक बात आपको और बता दूँ कि मैं एक रनिंग करने के साथ साथ, एक एथलीट के साथ साथ मैं एक मोटिवेशन भी करता हूँ, जो आप लोगों के सपोर्ट के अनुसार मैं आगे तक करूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं सच्चाई चीज़ लाऊँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अगर आप गलत हो गए तो मैं खुलेआम बोलूँगा, आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी अगर गलत होगा तो मैं उसको गलत ही बोलूँगा। उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मरने के लिए भी तैयार हूँ। और एक चीज़ और, हाँ, अगर आपको मदद की ज़रूरत हो पैसे को छोड़कर, अगर पैसा रहा तो उससे भी कर दूंगा। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो मोहित चौधरी के पास आ सकते हैं, मैं 100 खून देकर भी मदद करूंगा, अगर मुझे अगर बस में हुआ तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी पास हूँ और यहाँ पे मैंने भी ट्रेनिंग बहुत सारा किया है। मेरे भाई यहाँ पे फौजी बने हैं। ये ग्राउंड दिखा दूँ, यहाँ पे पास में ही है। तो मैं इस ग्राउंड के मतलब ये ग्राउंड मेरे हिसाब से बहुत सारा लक्ष्मी है, इसलिए क्योंकि अब ये ग्राउंड के पास मैं आ चुका हूँ। तो ये ग्राउंड पे लगभग 5 प्लस फौजी बन चुके हैं। तो इस ग्राउंड पे अगर प्रैक्टिस करते हैं अभी आप लोग तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बेनिफिट होगी, क्योंकि तारालाही टू सिमरी हमारा गांव का एरिया पड़ता है और दरभंगा लहरियासराय में। अगर आप आ सकते हैं, क्योंकि इतिहास रचने के लिए दूरी नहीं देखा जाता है, बस हिम्मत देखा जाता है। यही ग्राउंड है हमारा और काफ़ी बड़ा है, अंदर भी है और जाके दिखाऊंगा, अंदर भी है। तो ये जो ग्राउंड है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फौजी बन चुके हैं। मेरा भाई भी यहीं से, जिसका नाम रोहित चौधरी है, और वो यहीं से फौजी बना था। वो जो प्रैक्टिस करती थी, ठीक है, मतलब एक सनकी इंसान था वो भी हमारे हिसाब से, क्योंकि पढ़ने में तेज़ था, हर एक चीज़ था। खैर मैं अपने भाई के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं उतना बताऊँगा कि वो टैलेंटेड काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट भी होता है और नाम से मैं बता दूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और उतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, पर खेलता हूँ इतना कि मैं दरभंगा में अगर टूर्नामेंट होता है तो मुझे मौका दिया जाता है और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करके देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा गाँव का नाम पंचोब है और ठीक है, फैक्स है, ये फैक्स भवन है, जो कि
हमारे गांव के जो मुखिया हैं, जो पिछले 5 सालों से बने हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाए हैं आज तक। बहुत घटिया ही नेता है जिनका बहुत वैसे मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता हूँ, पर फिर भी बता दूँ आपको। जो हमारे गांव का नाम है, ठीक है, देख सकते हैं, ये हमारा गांव का नाम पंचोब है। और देखो, मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं याद रखना, मैं सच्चाई को सामने करूंगा। तो मैं बता दूं भाई, मुझे गांव से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिली। गांव से मिली पर राजनीति से बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि राजनीति की बहुत पावर थी। हमारे गांव में पिछले 5 सालों से मुखिया एक ही हैं, राजीव चौधरी जी, पर मुझे आज तक एक बार टोके भी नहीं कि कैसे हो नहीं हो, किस चीज़ की हेल्प की जरूरत चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत युवाओं को मैंने सपोर्ट किया है। पर खैर जाने दीजिए, उनका कर्तव्य है, क्योंकि उनका परिवार बढ़ रहा है, उनका बेटा बढ़ रहा है, उनका हर एक चीज़ बढ़ रहा है। पर गांव के जो, वो तो गांव के पिता हुए ना हमारे हिसाब से, उनका बेटा हर एक चीज़ हुआ है। इसलिए खैर मैं अगला ब्लॉग में आऊँगा आप लोगों को। जय हिंद।